हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 का विषय गणित का वार्षिक पेपर 2020-21। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सॉल्व कर लेते हैं इस पेपर को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसका पहला वाला क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको इनके आंसर्स बता देता हूँ कि जैसे कि जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का, दूसरे वाले का सी नंबर का, फिर तीसरे वाले का डी नंबर का, और फोर्थ नंबर का जो है उसका हो जाएगा पहले नंबर का, और पाँचवें नंबर का जो है उसका हो जाएगा बी नंबर का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर ये हमारा क्वेश्चन दिया है और ऊपर एक खाली बॉक्स दिया है, तो इस खाली बॉक्स में क्या आएगा, 2 आएगा या 3। तो इसमें जो है आपका 2 जो है वो सही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, और जो इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा उस साइड वाला यानी कि 25। फिर जो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपका आ जाएगा 1, और जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है कि उसमें आप क्या लिख दोगे, सह अंता कोण। ठीक है, फिर पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारा जो पहला वाला जो है वो है सत्य और दूसरा वाला जो है वो है असत्य। उसके बाद जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो भी हमारा असत्य है, और जो चौथा वाला है वो हमारा सत्य है। ठीक है, और जो पांचवा है वो है हमारा असत्य। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है कि प्रत्येक का एक शब्द या फिर वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो उसको रेखी बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर 3 पदों वाले बहुपद को कहते हैं, तो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, फिर अगला जो क्वेश्चन है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, तो वो होता है मूल बिंदु। फिर इसी का अगला, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग होता है, तो वो होता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे बोला गया है कि सही जोड़ी बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमको इधर 5 लाइनें दी हुई है और इधर भी हमको 5 लाइनें दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हमको जोड़ी मिलाना है। तो आपको जो पहले वाले का आंसर हो जाए वो हो जाएगा आपका 4 गुणा भुजा, दूसरे का आंसर है वो हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर, तीसरे का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका तीनों भुजाओं का योग, चौथे का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत की परिमाप यानी 5वें का आंसर हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि बिंदुओं 0 और 8 और -8 -5 के भुजबा कोटि लिखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि बिंदुओं 0 8 में भुज जो है वो है 0 तथा कोटि जो है वो है 8। ठीक है, ये वाला हमारा भुज रहता है, ये वाला कोटि रहता है। ठीक उसी तरह -8 और -5 में भुज रहेगा हमारा -8 तथा कोटि जो है वो रहेगा -5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे पूछा गया है कि न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण तथा शीर्षाभिमुख कोण को चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनके चित्र बना करके बताना है। तो इसका आंसर जो है आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, जो कि पेज नंबर 110 पर है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये हमारा न्यून कोण का चित्र है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा समकोण का चित्र है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे अधिक कोण का चित्र है। ठीक है, और इनकी जो परिभाषाएं हैं वो ये है, जैसे एक न्यून कोण का माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है। चाहे तो हम ये इसके नीचे
लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक समकोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम माप वाला कोण अधिक कोण होता है। ठीक है, अब जो रह गया हमारा वो है शीर्षाभिमुख कोण। तो चलिए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। वो जो कोण है वो है हमारा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो आप इन चारों को चित्र बना करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हम इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो हमको बुक में मिलेगा, जो कि पेज नंबर 268 पे है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको हल डाल के ये यहाँ से तो यहाँ तक आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्या बोला गया है कि 31 और 35 की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा कि 31 जो है आपकी निम्न सीमा हो जाएगी और 35 जो है वो आपकी ऊपरी सीमा हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है कि 1215 को 3 से भाग दीजिए। ठीक है, यानी कि हमको 1215 को 3 से भाग दे करके आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो ये हमको कुछ इस तरह से भाग दे करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि 3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौको 12, 4 बार में 12 आया, घटा दिया, कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ 1 उतार लेंगे तो 1 में भाग नहीं जाएगा, 1 के साथ 5 उतारेंगे तो हमको यहाँ पे 0 बढ़ानी पड़ेगी और यहाँ पे 5 उतार लेंगे, फिर 3 5 15। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x बराबर 0 रख के सॉल्व करना है एक बार, और एक बार x बराबर -1 रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इसका आंसर नोट अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर में कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ ओ के और y समानुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें x का मान ज्ञात करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जैसा कि चित्र आप अपनी जो पेपर है उसमें देख चुके हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसको आगे सॉल्व किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब मैं इसके आगे का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको ये भी नोट कर लेना है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली है, जो कि निकली 126 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या पूछा गया है कि एक चतुर्भुज के कोण 6:10:18:26 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को रोक करके आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद में हम बाकी के कोण जो है वो निकालेंगे कुछ इस तरह से, और हमारे जो लास्ट में कोण निकलेंगे वो निकलेंगे 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला गया है कि सरल कीजिए, इनका आपस में गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस का आंसर आएगा 11 5 55, तो माइनस का 55 हो जाएगा। इसमें भी एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस लग जाएगा, और 7 चौको 28, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और जिसमें क्या बोला गया है कि 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको आपकी बुक में पेज नंबर 55 पर मिल जाएगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है पेज नंबर 55 पर और उदाहरण नंबर 20। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक। तो इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा आपकी किताब में, जो कि पेज नंबर 75 पर है। ठीक है, चलिए हम आंसर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो उदाहरण नंबर 4 जो है उसी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, इसमें आपसे 1 2 3 4 कॉलम पूछे हुए, जबकि इसमें आपको 5 कॉलम दिए हुए थे। तो आपको इन चारों के हिसाब से ही ये ग्राफ यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें क्या पूछा गया है कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, और हमको इसका चित्र दिया हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं। तो दर्शाइए कि कोण ABD बराबर है कोण ACD है, मतलब ये दोनों कोण जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आपको आंसर में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम देखेंगे हमारी किताब में, जो कि हमें 209 पेज नंबर पर देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको ये एक डायग्राम बना देना है। ये आपकी जीवा हो गई, इस पर ये लंब हो गया, और उसके बाद ये दो आपकी त्रिज्या हो गई। यहाँ से आपको क्यों क्यों लिखा हुआ है इसको हटा देना है, और यहाँ पे ये लिखने के बाद में आगे आपको लिख देना है वृत्त की त्रिज्या। फिर आपका AM बराबर BM हो जाएगा। ये आपका AM बराबर BM है, क्योंकि जीवा को लंब ने दो बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो आपका AM जो है BM के बराबर हो गया। उसके बाद में OM आपका दोनों साइड जाएगा। जैसे कि आप त्रिभुज अगर यहाँ से हम देखते हैं तो OM इस वाले त्रिभुज में भी आएगा और OM इस वाले त्रिभुज में भी आएगा। ठीक है, तो OM क्या है, वो उभयनिष्ठ है। तो इस वजह से हमारा त्रिभुज OAM सर्वाक्षम होगा OBM के। तो इससे प्राप्त होता है कि कोण OMA बराबर होगा कोण OMB के बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री के बराबर, ये कोण इसके बराबर है और ये 90 डिग्री के बराबर है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है कि 60 डिग्री का कोण बनाकर उसका समद्विभाजक खींचिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। आपको क्या करना है कि रचना के चरण इसमें दिए हुए हैं, और तो आपको यहाँ पे ये दो डायग्राम बना लेने हैं अपनी कॉपी में, और उसके बाद में ये तीनों पॉइंट जो है वो रचना के चरण करके अपनी कॉपी में नोट कर देने हैं, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है, आप क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने इसको पूरा सॉल्व करके रखा है, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इसका आंसर देख सकते हैं। इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, अभिष्ट क्षेत्रफल, वो रहेगा आपका 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। उसमें हमसे पूछा गया है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें क्या करना है, हमको गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 को आप देख सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसकी जो त्रिज्या निकलेगी वो निकलेगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमसे क्या बोला गया है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ये एक तालिका दी हुई है। फिर उसका पहला वाला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। ठीक है, एक आलेख बनाना है और क्वेश्चन नंबर 2 में किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से इसमें आलेख बनाना है। ठीक है, आप देख करके बना लीजिएगा। और उसके बाद में दूसरे नंबर का जो आंसर रहेगा उसमें हमको लिखना है कि राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम सीटें जीती हैं। और उसके बाद में अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं सारणी में दी गई हैं। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है हमको बुक में देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें बुक में पेज नंबर 330 पर उदाहरण नंबर 3 है। ठीक है, तो इसमें से देख करके आपको सॉल्व कर लेना है। तो आपको यहीं से सॉल्व करना है। तो कहाँ तक करना है आपको, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि दिए गए चित्रों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे जो भुजाएं दी हुई है इन सबको आपस में जोड़ देना है, तो हमारा परिमाप जो है वो निकल जाएगा। जिससे कि हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 21.5 सेंटीमीटर निकल आएगा। ये हमारे पहले का आंसर हो जाएगा। और दूसरे का आंसर निकालेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 24 सेंटीमीटर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो इसको मैंने पेपर में ही सॉल्व करके रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको सॉल्व करके रखा है। और साथ ही मैं आपको सॉल्व किया हुआ भी दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 तीनों साथ में। आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 में भी हमसे क्या बोला गया है कि हल कीजिए, और ये 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो चलिए इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर हम साथ में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको सॉल्व कुछ इस तरह से करके लिखना है। आप देख पा रहे हैं, आपको ऐसा कि ऐसा ही सेम अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको ऐसा कि ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट कर देना है। यहाँ से तो यहाँ तक आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ये पहला क्वेश्चन है, जहाँ यहाँ से तो आपको यहाँ तक कर देना है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से तो यहाँ तक कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।